अगर हम सही सरकार चुने होते तो आज इस तरह चीज़ें हमको फेस करना नहीं पड़ता। लाइक पर गैस मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो, गोल्ड मत खरीदो, बाहर मत जाओ, वो करो, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें इस तरह क्यों देखने को मिल रहा है। मतलब हमारा गवर्नमेंट अगर सही होता ना, आज इस तरह चीज़ें देखने को नहीं पड़ता। लिटरली मतलब बायाद चीज़ें मतलब इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों अगर आपको इस माइंड में इस तरह इन्फॉर्मेशन आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं पूरा रिसर्च करके आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक्चुअल चल क्या रहा है, एक्चुअल ये क्या स्कैम है कि मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनका आगे क्या होने वाला है, हमको अभी क्या करना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है, कितना दूर तक लाइफ पर क्या लोग आगे करने वाले हैं, कितना प्राइस बढ़ने वाला है, क्या क्या चीज़ें होने वाले हैं। तो सारे स्टॉक मार्केट के ऊपर, ग्लोबल मार्केट के ऊपर, सारे चीज़ के ऊपर आज इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। ज़्यादा लेंदी नहीं, 5 मिनट के 6 मिनट के अंदर ही वीडियो होगा, तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए गाइस फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करते ना, इस तरह मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मोदी जी के बारे में। मोदी जी में 10 मई में जो आके स्पीच दे दी, यानी कि गोल्ड मत खरीदो एंड लाइक वो फ्यूल कम यूज करो, बाहर के जो ट्रैवल करो मत जाओ, कैंसिल कर दो, सो दैट हमारा जो डॉलर में जो पैसा जाता है, यानी कि हमारा जो इंडियन रुपीज़ घटता जा रहा है। यानी कि उसका एक लॉजिक पॉइंट है दोस्तों। देखो मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली होता क्या है। देखो पिछले 1 साल 1.5 साल हो गया स्टॉक मार्केट पूरा बुरी तरह से गिर रहा है। यानी कि स्टॉक मार्केट को हमें इंडिया का लाइक इकोनॉमी देखो तो मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं है। यानी Q1, Q2, Q3, Q4 का रिजल्ट को बहुत बुरा तरह से आया है, इतना भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। क्योंकि बहुत सारे रीजन है, जैसे ग्लोबल मार्केट न्यूज कि US ईरान उनका कॉन्फ्लिक्ट अभी तक रिजल्व नहीं हुआ है। देखो हमारे माथा में एक टेंशन था, जैसे क्रूड ऑयल के टेंशन, यानी अब तक वो सॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कॉन्फ्लिक्ट अब तक नहीं जा रहा है, अभी तक हम टेंशन में। वो एक चीज़ है। दूसरा है कि गैस है, जैसे गैस का प्राइस बढ़ता गया, उसका भी शॉर्टेज होता गया, उसका एक टेंशन था। दूसरा हो गया क्या, हम जो गोल्ड इंडिया जो इम्पोर्ट करता है ना बाहर कंट्री से, यानी USA में, अमेरिका से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करता है। जब हम गोल्ड इम्पोर्ट करते हैं, हम उसको डॉलर में पैसा देते हैं, यानी कि रुपीज़ में देते हैं। फॉर एग्जांपल $1 का प्राइस अभी 95 में पहुंच चुका है। अगर मान लो अगर कुछ लाइफ पर 10,000 लाख करोड़ डॉलर में जाएगा तो कितना रुपीज़ में जाएगा। तो इस वजह से रुपीज़ का वैल्यू कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो इसको ध्यान में रख के मोदी ने जो डिसीजन लिया है, यानी सिर्फ एक दिन का डिसीजन नहीं है, वो पहले प्लानिंग था, यानी प्लानिंग करी। अगर इस डिसीजन नहीं लेंगे ना तो आगे और बुरी तरह गिर सकता है मार्केट। क्योंकि इसको बचाने के लिए तो एक ही था, लेकिन एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है ना कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। बट फिर भी हमको उसको ध्यान में समझना है एंड ध्यान में उसको पालन करना है। तो क्या क्या करना चाहिए, देखो अभी आपको हाइक में जो जा रहा है, आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो बहुत सारे कंट्री में, बहुत सारे स्टेट में लाइक जो पर स्पेसिफिकली इंडिया का बात करें, यानी कि जो पेट्रोल हो गया, गोल्ड हो गया, सब पे लाइक पर इंक्रीज हो गया प्राइस। देखो पहले तो 2 दिन पहले मोदी जी ने स्पीच दे दी कि गोल्ड मत खरीदो, बाहर ट्रैवल मत करो, पेट्रोल कम यूज करो, डीजल कम यूज करो। तो 2 दिन के बाद तुरंत लाइक पर गोल्ड के हिसाब से जो गोल्ड प्राइस है उसको टैक्स बढ़ा दिए। प्राइस तो इतना ही था बट टैक्स उसके 5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना बढ़ा दिए। सो दैट उसका प्राइस इंक्रीज हो गया ना, जो लाइक पर खरीदने जा रहा था वो खरीद नहीं पाएगा। आप सोचिए जिसका शादी है, जिसका यूज केस करने के लिए, वो क्या करेगा, ऑब्वियसली उसका नुकसान ही होगा। अभी देखो टैक्स तो बढ़ा दिए, जो लाइक 10 ग्राम के पीछे 9,000 10,000 एक्स्ट्रा पड़ गया है उनका, कि 5 ग्राम के हिसाब से 10 ग्राम 10,000 15,000 एक्स्ट्रा पड़ जाएगा उनका। अगेन मैं कहूँगा अगर आपको सच में ज़रूरत है तो प्लीज़ खरीदिएगा। अगर आप बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको इन्वेस्टेड माइंड से आप जाके हर महीना हर साल आप खरीद रहे हो गोल्ड, तो अभी थोड़ा सा रुक जाए। क्योंकि हमको अभी स्टैंड लेना है, हमको इंडिया को अभी बचाना है, ना कि हमको अभी बार बार आप जितना खरीदोगे ना उतना कम होता जाएगा, गोल्ड स्टॉक कम होगा। बट जैसे कम होगा फिर हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे, जैसे बाहर से इंपोर्ट करेंगे हम डॉलर से फिर से पेमेंट करेंगे, जब डॉलर से पेमेंट करेंगे फिर गिरता रहेगा रुपीज़। तो इस तरह बहुत सारे सिनेरियोज है। तो अभी हमको क्या करना है, गोल्ड हमको नहीं खरीदना है। एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल आप रुक जाइए, ऑटोमेटिकली गोल्ड का प्राइस कम होगा। बट हाँ एक ही दिक्कत है कि नुकसान हो गया, क्योंकि जैसे कि कल्याण से ज्वेलर्स, टाइटन्स, जिसने कि सारे ज्वेलर्स थोड़ा सा भी मार्केट उनका क्रैश हो गया। जैसे कि मोदी जी ने स्पीच दिए 2 दिन के बाद जो मार्केट ओपन हुआ, मार्केट लाइक पर सेंसेक्स एंड निफ्टी बहुत बुरी तरह से गिरा था। बट अभी धीरे धीरे फिर से रिकवरी होना स्टार्ट हो रहा है। बट आपको पैनिक नहीं होना है। आपको अगर आपको सच में ज़रूरत है गोल्ड तो आप खरीदेगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल अभी मत खरीदेगा, थोड़ा सा रुक जाइए, टाइम स्पेंड करिए। अगर आप बाहर का ट्रैवल करना जा रहे हो, यानी कि दुबई जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो अभी से थोड़ा रुक जाइए। जब जाते हो उसमें भी टिकट होता है, उसका जो प्राइस उधर जाएंगे स्पेंड करते हो, होटल में रुकते हो तो डॉलर में कन्वर्ट होता है।
तो ये हमारा जो रुपीज़ घटता जाता है। एंड दूसरा चीज़ ये क्या, हमें जो पेट्रोल डीजल का हमें जो स्टॉक्स है लाइक आई थिंक 2 to 1 month मैक्सिमम उसका स्टॉक है। अगर हम इस तरह अननेसेसरी यूज करेंगे तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा। एक तो आपको ऑलरेडी पता है कि इजराइल एंड ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्रूड ऑयल का अभी तक भी उसका कॉन्फ्लिक्ट दूर नहीं हुआ है। अगर हम ज़्यादातर मैक्सिमम यूज करते रहेंगे फिर से हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा प्राइस देके ज़्यादा टैक्स में लाइक देख के हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो फिर से नुकसान होगा, रुपीज़ में घट जाएगा। तो एक ही मकसद है उसमें हमारा जो इंडिया का जो गवर्नमेंट का कि अभी हमको प्राइस को बचाना है, यानी कि रुपीज़ को बचाना है। तो आपको क्या करना है, टेंशन मत लो, क्योंकि बहुत सारा अभी मैं आपको बता देता हूँ अभी क्या क्या प्राइस चल रहा है पेट्रोल का। तो करेंटली जो पेट्रोल हाइक हुआ है तो 3 रुपीज़ पर लीटर आई थिंक आसपास हुआ है, बट डिफरेंट स्टेट के हिसाब से डिफरेंट हाइक। जैसे कि अभी दिल्ली का रेट चल रहा है कि 97.77 पर लीटर। उसका डीजल का जो पेट्रोल का जो प्राइस है, डीजल का जो प्राइस है 90 रुपीज़ है। मुंबई पे इस आसपास चल रहा है, मुंबई से सबसे थोड़ा महंगा चल रहा है कि 106 पर है पर लीटर। और पेट्रोल डीजल चल रहा है 93 पर है। कोलकाता में चल रहा है 108 सबसे ज़्यादा है पर लीटर पेट्रोल एंड डीजल का 95 रुपीज़ चल रहा है। चेन्नई पे चल रहा है 103 रुपीज़ पर लीटर एंड डीजल चल रहा है 95 रुपीज़ में। तो इस तरह प्राइस उनका हाइक हुआ है, डिपेंड करता है कौन सा स्टेट के हिसाब से। बट हाँ, बहुत सारे ऐसे लोकल में कल देख रहा था कि बहुत सारा पेट्रोल पंप में बहुत सारे भीड़ लगता रह रहा है, यानी कि 200 रुपया मैक्सिमम हमको लिमिट कर दिया गया है। यानी कि दिल्ली हो गया, उड़ीसा हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई, बहुत सारे ऐसे स्टेट में रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। जैसे कि आप 200 रुपये से ज़्यादा आप पेट्रोल और डीजल नहीं खरीद सकते हो, कार का 300 रुपया 400 रुपया ऐसा समथिंग कुछ मैक्सिमम। अगर इस तरह करेंगे सो दैट लोग थोड़ा ट्रैवल कम करेंगे, अननेसेसरी यूज़ मत करेंगे। तो सो दैट उसमें क्या होगा, थोड़ा सा हमारा कम इम्पोर्ट होगा बाहर से, थोड़ा सा हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं रुपीज़ को। एंड दूसरी बात है कि गोल्ड के बात तो मैं बोल दिया हूँ, पेट्रोल के बात मैं बोल दिया हूँ, बाहर का कंट्री का खाना का एक्सपोर्ट का डेली यूज जैसे का। एंड और एक चीज़ है कि वर्क फ्रॉम कर लो, जैसे कि तो कैसे आपको बचाना है पेट्रोल डीजल, जैसे वर्क फ्रॉम करना, घर पे रह के काम करना, जो काम पॉसिबल है आपको घर पे रह के करने के लिए आप जरूर ट्राई करिएगा। आपको मैनेजर से जिस भी बात करिएगा एंड कोशिश करिएगा थोड़ा करने के लिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है पेट्रोल डीजल का, तो इसमें सारे का कंक्लूजन वही है कि हमको रुपीज़ को एंड ऑफ द मोरल ऑफ द स्टोरी कि रुपीज़ को बचानी है, रुपये को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अभी फिलहाल 95 प्लस क्रॉस कर चुका है $1 का प्राइस से मुकाबले का रुपीज़, मैंने कितना मतलब गिरा है देखो। तो जितना गिरेगा हमारे इकोनॉमी के ऊपर डाउन आएगा, प्रेशर आएगा। तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। गोल्ड भी जितना प्राइस हाइक हुआ है, पेट्रोल का जितना हाइक हुआ है, आपको लिमिट में यूज करिए, सब कुछ ठीक रहेगा। एंड देखो आगे क्या होगा किसी को नहीं मालूम, बट जो भी होगा अच्छा होगा। वो हमको पैनिक होके कि स्टॉक मार्केट बेच देना है, पैनिक हमको पेट्रोल नहीं मिल रहा है, गोल्ड नहीं मिल रहा है, हमको क्या करना है, हम टेंशन हो जाते हैं, हमको वो करना है वो करना है, कुछ नहीं है। सीट एंड रिलैक्स, चिल, कुछ नहीं होने वाला है। बट आप धैर्य रखिए एंड जो भी कुछ होगा 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर ऑटोमेटिकली फिर से हो सकता है कि सरकार नया कुछ स्पीच दे, नया कुछ रिवोल्यूशन दे, बट सब कुछ ठीक होगा। बट आज मैं कंपेयर करूँगा कि जो अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सेबी भी बहुत सारे रूल्स चेंज किया है स्ट्रिक्टली, जैसे कि हम कोई डायरेक्टली स्टॉक को और कुछ को हम बोल नहीं सकते रिकमेंडेशन, कभी भी नहीं, मैं भी कभी भी नहीं बोलता हूँ कि कोई रिकमेंडेशन है। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो थोड़ा सा खुद रिसर्च करो। हम भी जिस तरह वीडियो बनाना, हम बहुत मल्टीपल रिसर्च करते हैं, ऐसा नहीं कि रिसर्च नहीं करते, बट रिसर्च करके हमने पर्सनल ओपिनियन से हम उसका हम जो अच्छा लगता है हम बताते हैं। ऐसा नहीं कि रिकमेंडेशन है, आपके तरफ से थोड़ा खुद रिसर्च करिएगा। दोस्तों अगर इस तरह न्यूज़ और आपको लेटेस्ट चाहिए, और क्या हालत चल रहा है, कितना कहाँ सा प्राइस है, क्या हमको स्टॉक खरीदना है, क्या बाय करना है, क्या ट्रेडिंग करना है, क्या हमको क्या करना नहीं चाहिए, आपको जो भी कमेंट आएगा मैं उस तरह वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड आपको अभी टाइम आप क्या करना चाह रहे हो, यानी क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, क्या गाड़ी लेना चाहते हो, या आपका क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, सो दैट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सो दैट मैं भी थोड़ा जानना चाहूँगा उसके ऊपर नेक्स्ट उसी के ऊपर एक रिसर्च करके डेडिकेटली वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आया होगा, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर जरूर करना 5 दोस्तों को, सो दैट उनका भी पता चले स्टॉक मार्केट करंट सिचुएशन कैसा चल रहा है, उनको कैसे डील करना चाहिए। तो गाइस मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।